हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरी नीट फेलियर स्टोरी। मैंने मेरी प्लस टू 2020 में कंप्लीट कर ली थी और मैंने उसी साल मेरी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करवा दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नीट इतना हाई लेवल पे होता है, इतना मतलब इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। 17 लाख बच्चे देते हैं। मैंने नीट को उस टाइम बहुत लाइटली लिया और मैं सिर्फ अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करती थी। मैंने 12th हरियाणा बोर्ड से किया है, तो मैं सिर्फ HBSC बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही थी कि चलो एक बार बोर्ड दे लेते हैं, बाद में नीट का हम देख लेंगे। क्योंकि भाई अगर बोर्ड में फेल हो गए तो रिश्तेदारों को कौन जवाब देगा, है ना। इसीलिए मैंने नीट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और नीट को लाइटली ले लिया। ठीक है। और उसी साल 2020 में हमारे देश में जन्म लिया कोरोना महाराज ने। जन्म तो नहीं, मतलब आए थे वो हमारे देश में। लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी कोरोना ने। उसके बाद लगा लॉकडाउन। हमारे 2 एग्ज़ाम रहते थे 12th की, तो वो आगे आगे वो कह रहे थे पोस्टपोन हो गए। वो कभी कह रहे जुलाई में होंगे, कभी कह रहे जून में होंगे। तो मैंने सिर्फ उनकी प्रिपरेशन की। हरियाणा बोर्ड में क्या होता है, सिर्फ थ्योरी होती है, क्वेश्चन सिर्फ 2-3 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ती थी। क्वेश्चन तो मैंने कभी प्रैक्टिस किए नहीं, ना हमारे स्कूल वालों ने करवाए। और साल 2020 मेरे लिए सबसे बुरा टाइम था। उस टाइम पापा का डिप्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाई। तो मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ती थी। ऐसे करते करते भाई सितंबर आ गया। सितंबर को होनी थी हमारी एग्ज़ाम, हमारा एग्ज़ाम नीट का। तो मैंने देना तो क्या ही था, मैं डर गई। मतलब मेरी हिम्मत ही ना हो जाने की। मतलब करूँगी क्या उस पेपर में, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है उस पेपर का। घर वालों ने कहा कि एक बार गो थ्रू हो जाओ, लेकिन नहीं, मैं हूँ भाई। मैंने कहा नहीं जाना, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। और हालांकि मुझे जाना चाहिए था, मुझे एटलीस्ट देखना तो चाहिए था एग्ज़ाम होता कैसा है। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उनकी बेचारों की। हो गया मेरा बंटाधार। तो मैं नहीं गई एग्ज़ाम देने। और फिर क्या, एग्ज़ाम चला गया। मैंने कहा अब ऐसे तो प्रिपरेशन होगी नहीं, मुझे पता ही नहीं नीट होता क्या है। तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा। तो फिर मैंने कहा चलो हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर मैंने वेदांतु ले लिया। उस टाइम वेदांतु का सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने। फिर मैं अच्छे से पढ़ी। मैंने कहा हो ये होता है नीट। मैं तो 12th तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। 11th तो वैसे ही सबकी बर्बाद होती है। वेदांतु बहुत अच्छे से पढ़ाता है, मतलब अच्छे से पढ़ा रहे थे वो। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएगा मेरा। मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था शायद उसे, अक्टूबर नवंबर। लेकिन फिर ऑनलाइन का इतना ज़्यादा था नहीं मुझे। ऐसे ऐसे होता है। तो सारा कुछ 12th तक तो ऑफलाइन ही किया था। ऑनलाइन सबके लिए नया था उस टाइम, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो फिर वो थोड़ी थोड़ी एक शादी आ गई थी बीच में। मैं उस शादी में 5 दिन पहले गई थी। उस शादी के बाद जो मेरा ग्राफ डाउन गया ना, पूछ मत। उसके बाद मैंने कोई तैयारी नहीं की। फिर क्लासेस छूटती गई, बैकलॉग बढ़ते गए, मेरा ध्यान भटकता गया। मैंने कहा चलो भाई। फिर वो सब्सक्रिप्शन भी मैंने 2 महीने का लिया था। 2 महीने पूरे हो गए, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ना करे। फिजिक्स तो मेरे ऊपर से जाए, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे घर पे तैयारी नहीं हो रही है। तो हमारे ना एक रिलेटिव की जयपुर PG है, तो मैंने बोला मैं उनके पास चली जाती हूँ। मैं एक मतलब एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और एक गाँव की लड़की अगर शहर में जाके पढ़ेगी, वो भी एक जाट फैमिली से, तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने उन्हें मनाया। वो मान गए इसलिए क्योंकि वो एक जयपुर में हमारे रिलेटिव की PG थी, इसलिए वो मान गए इसलिए। तो मैं और मेरे पापा चले गए वहाँ। हमने बहुत सारी कोचिंग देखी, मतलब बहुत सारी, इतनी कोचिंग। टारगेट कोचिंग, A1 कोचिंग, B1 कोचिंग, मेरी कोचिंग, तुम्हारी कोचिंग, सबकी कोचिंग, आओ कोचिंग, जाओ कोचिंग, बहुत कोचिंगें देखी मैंने। और फिर मैंने सिलेक्ट की मेरी प्यारी सी कोचिंग, नारायणा कोचिंग। वो जो मेरी PG से थोड़ी दूर थी, नारायणा कोचिंग मैंने ज्वाइन की। ज़िंदगी में कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की मैंने। या तो मैंने एक बार 10th की ट्यूशन ली थी मैथ्स की, या फिर मैंने अभी 12th के बाद ये कोचिंग ज्वाइन की थी। ठीक है, मैंने नारायणा कोचिंग ज्वाइन कर ली। पहले से मैंने फरवरी में क्लासेस ज्वाइन की थी, यानी मैंने 25 फरवरी से क्लासेस 25 फरवरी 2021 से मैंने उनकी क्लासेस शुरू की थी। बैच तो पहले का शुरू है क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था नीट का। तो बैच तो उनके पहले से शुरू थे। वहाँ भी फिर पहले दिन मैं कोचिंग में गई। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उनको माहौल देखा, बच्चे देखे। मैंने पहली बार मैंने कोचिंग के दर्शन किए थे, इतने बच्चे साथ बैठ के। सर क्वेश्चन करवाते, क्वेश्चन करवाने से पहले ही बच्चों का आंसर, 2-3 बच्चे तो ऐसे थे। मैंने कहा है, मैं उनकी तरफ सच में लिटरली से ऐसे उनको, है कौन भाई ये, वो है। मेरे से तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं जाए, उसको पढ़ के तो मेरे को सांसें फूल जाए मेरी। हड़ंगा क्या है ये।
क्वेश्चन तो कभी किए ही नहीं थे मैंने। कहा है अड़ंगा क्या है ये हुआ पहले दिन में कोचिंग वाले, पहले दिन ही बच्चे का, नया नया बच्चा जाता है, कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन कर देंगे ऐसे धुरंधर दिखा दिखा के। स्कूल तक तो हम टॉपर थे, लेकिन कोचिंग में जाके पता चलता है कौन कहाँ है, कौन कितने पानी में है, क्योंकि हमने यार इतने डीप में कभी पढ़ा ही नहीं था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी की नहीं थी, थ्योरी में सारा टाइम हमारा चला गया। उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे, नारायण में टीचर्स अच्छे थे। एक उस कोचिंग की मुझे इतनी घटिया बात लगती है ना, कि मुझे पता है एडमिशन ले लिया मेरा, इतने फ्रॉड चलते हैं ना ये नीट के नाम पे, इतना फ्रॉड होता है नीट के नाम पे। मुझसे एडमिशन ले लिया, फीस पहले जमा करवा लेंगे 2 दिन बाद ही, लाओ फीस, डेमो खत्म हो गया आपका। मैं कहा है भाई, मेरे पापा का जमा करा देते हैं, फीस जमा करा दी, और मुझे इनरोल कर दिया 12th बैच में। ड्रॉपर बैच में इनरोल नहीं किया, 12th बैच में इनरोल कर दिया। टेस्ट आने शुरू हुए, लेकिन टेस्ट उनके ऑनलाइन होते थे, ऑफलाइन तो होते नहीं थे। मेरे टेस्ट आए 12th बैच के, पढ़ा मुझे कुछ और रहे हैं, टेस्ट मेरे किसी और के दें। टेस्ट क्या बच्चा खाक देगा फिर? मैंने टेस्ट भी नहीं देने होते थे। मैंने सर को कहा कि सर मेरा बैच चेंज करवा दीजिए। बोले कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बीतते, मैं जाती वहाँ रिसेप्शन पे, मैंने कहा सर मेरा बैच चेंज कर दो। कहते कर देंगे। मैंने कहा सर मेरी फिजिक्स की क्लासेस भी रहती है, वो भी लगा लो आप, मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस भी रहती हैं। बोला हो जाएगा सब। करते करते ऐसे करते करते 2 महीने कब बीत के पता भी नहीं चला। मतलब ऐसे कौन करता है यार कोचिंग वालों, थोड़ा बच्चे पे ध्यान दिया करो यार। बचा कुचा फिर अप्रैल में वापस से लॉकडाउन लग गया। वापस से जो जोश में गई थी पारुल, वापस अपने जुली झंडा उठाया, वापस घर पे भी उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया था अपने, मतलब वो शुरू हो गए थे, सबको आदत तो हो गई थी ऑनलाइन की। तो मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस लगाई, हालांकि वो रिवीजन नहीं हुई थी, फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू से नहीं लगाई थी, तो इस वजह से वो रिवीजन नहीं हो पाई। फिर मैं अगस्त में मैं दोबारा जब चली गई 1 महीने के लिए, मैंने कहा अब तो जाना ही होगा यार, 1 महीने में क्या ही होता है कोचिंग। तो फिर मैंने कोचिंग नहीं गई, मैंने कहा मैं सेल्फ ही पढ़ूंगी। और फिर वहाँ अलग सर ने उम्मीद बैच ज्वाइन किया, तो फिर मैंने वहीं 1 महीने में ही, मैंने क्या ही करना था, फिर मैंने वो उम्मीद बैच से थोड़ी बहुत क्लासेस लगाई। सितंबर में पेपर दे के आई, मैंने कहा चलो इस बार देख के तो आते हैं कैसा होता है। तो फिर तैयारी उतनी भी खास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने घर वालों को बताया कि मुझसे उम्मीद मत रखना है। फिर नीट का एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया यार, मेरा रोना निकल गया यार। मतलब 200 का तो मैं थोड़ी करके आई थी, 400 का करके आई थी, मतलब 300 तो आने चाहिए थे यार। मैंने एक वीडियो भी शेयर की है, बाकी जर्नी आपके सामने ही है अब तक की। ये थी मेरी नीट फेलियर स्टोरी। और अब से हम, और इस बार मैं पूरा मतलब आर या पार लगा दूंगी यार, मैं पूरा मतलब मेरे पास 4.5 मंथ्स है, यानी 4.5 महीने, और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी यार इस बार, आर या पार। आई वॉन्ट टू क्लियर नीट, मुझे क्लियर करना है यार नीट बस। बाकी हम पहले पॉजिटिव सोचते हैं ना, हम पहले पॉजिटिव सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा नीट इस बार, और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। हाँ, मेरे को 2-3 कमेंट आए कि आप यूट्यूब जब आप एक MBBS कॉलेज में चले जाओ तब कंटिन्यू करना, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप मेरे लिए कंसर्न हो, एंड दैट्स रियली, मुझे अच्छा लगता है यार, मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, और मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपसे मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे मोटिवेशन मिलती है यार यूट्यूब से, कई कमेंट तो बहुत अच्छे आते हैं यार, और आई लव दैट, है ना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे आना चाहती थी, सीरियसली मैं 12th से मैं भी चाहती थी भी मैं यूट्यूब पे आऊँ, पर कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा कि एक बार नीट पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन नीट का तो आपके सामने है ना। मैंने पहली बार सोचा था कि बार नीट का कर लेते हैं, फिर मैंने अब इस बार सोचा, मैंने कहा एक बार चलो साथ साथ ये भी कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगी इंस्टाग्राम पे, मतलब यूट्यूब मुझे मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। सो ये थी मेरी नीट फेलियर स्टोरी, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। एक थंबनेल का आइडिया दूँ, ये थंबनेल कैसा रहेगा? नीट फेलियर स्टोरी।